क्लास में हम लोग पढ़े थे दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये सब हम आपको बता दिए थे। साथ में ये भी हम आपको बता दिए थे कि दर्पण जो है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। यहां तक हम आपको बता दिए थे। अब वहां से हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं एस्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, एस्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण जो है, यहाँ देखिए केव मतलब होता है गुफा। क्या होता है, गुफा। यहाँ देखिए तो इसका अंदर वाला जो धसा हुआ ये लगता है गुफा की तरह, इसीलिए इसको क्या कहता है, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। और यहाँ पे इसका तल देखिए ऊपर लगा तल उठा हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अगर डिफिनेशन का आप बात कीजिएगा तो अवतल दर्पण किसको कहता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है, अंदर की ओर धसा हुआ होता है। किधर धसा हुआ, देखिए अंदर की तरफ धसा हुआ है कि नहीं धसा हुआ है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया। अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, पहचान लिए, चिन्ह लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक गोलीय दर्पण का चार पद होता है। कितना पद होता है, चार पद। क्या सब होता है, तो सबसे पहले वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद होता है ध्रुव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोल। उसके बाद होता है प्रधान अक्ष या मुख अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिए। और चौथा जो पॉइंट होता है दर्पण में वो होता है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आप सोचते होंगे कि ये तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, दोनों तो दिख रहा है, तो ये सब कहां होता है, ये सब जो चर्चा को पॉइंट होता है ये कहां होता है। देखिए अभी तुरंत समझ में आ जाएगा एकदम। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक कोई भी एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। हम आपको गोलीय दर्पण में बताए थे, गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोल होता है, इसीलिए तो इसका नाम गोलीय दर्पण है। लेकिन ये अभी गोला है, ये क्या है, गोला। ये अभी दर्पण नहीं हुआ। दर्पण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी वन साइड में क्या करना पड़ता है, पेंट मारना पड़ता है सिल्वर ब्रोमाइड का, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। तो ये पेंट कैसे मारेंगे बताइए, गोला है तो कैसे इसमें पेंट मारेंगे, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, बीच से ऐसे दो भाग में डिवाइड कर। और दर्पण में जब भी पेंट किया जाता है हमेशा दाहिना बगल किया जाता है। किधर किया जाता है, दाहिना बगल, और बाएं तरफ से वस्तु को रखा जाता है। तो इसमें देखिए हम दाहिना बगल पेंट कर दिए, दाहिना बगल क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अब ये बन गया दर्पण। इधर वाला जो है इसमें भी दाहिना बगल पेंट कर देते हैं, इसमें भी दाहिना बगल पेंट कर दिए। अब ये क्या बन गया, अब ये हो गया दर्पण। अब इसको हम दर्पण की, तभी दर्पण नहीं था। अब ये जो दर्पण है ये तो गोला था, ध्यान से समझिएगा, गोला था। अगर ये गोला था, ठीक है, अगर ये गोला था तो ये गोला का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। वृत्त में हम लोग पढ़े हैं ना, वृत्त का केंद्र होता है वृत्त में सेंटर पे, तो कहीं ना कहीं गोला का तो केंद्र होगा। तो इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र जो है उसको किसे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, सी से। ये हो गया वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिए, इधर भी दर्पण है, इधर वाला कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह ई वाला है, इधर इधर तो पेंट किया, इधर जिसका परावर्तक सतह धसा अवतल, ये हो गया अवतल। यहाँ जो इधर जो दर्पण है ये कौन है, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है यानी उठा हुआ है। और ये दोनों एक ही गोला का हिस्सा था, खाली हम पेंट कर दिए हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, एक ही गोला का हिस्सा था, जिसको हम क्या कहते हैं, इस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब जो है होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। लालू यादव का एक डायलॉग था, मारेंगे लोल पे चढ़ जाएगा पोल पे। उबला पोल नहीं, ठीक है, उबला पोल नहीं। देखिए अब ये जो दर्पण है, दर्पण दिख रहा है, ये दर्पण यहां से लेके यहां तक ही दर्पण है। ये दर्पण का बीच का हिस्सा, जैसे ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर, इसका सेंटर कहां है, यहाँ पे है।
इस बीच में यहाँ पे सेंटर, इतना दूर में सेंटर आएगा। उसी तरह इसको अगर हम नापेंगे तो दर्पण का जो सेंटर आएगा उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसको हम लोग P से सूचित कर। तीसरा नंबर में आता है मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या होता है? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिए, अब जो है P ध्रुव और ई वक्रता केंद्र, अगर इन दोनों को हम मिला दें, यहां से लेके यहां तक मिला दें, तो ये जो सीधा रेखा हम खींचे हैं इसका नाम कुछ रख दीजिए एक्स, इधर रख देते हैं वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जो यहां तक हम रेखा को मिलाए, इस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान, समझ रहे हैं? प्रधान अक्ष मतलब सबसे ज्यादा, दर्पण में प्रधान अक्ष का ही सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्रधान अक्ष है। ठीक है, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो दर्पण में क्या पावरफुल होता है? प्रधान अक्ष सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये हो गया प्रधान अक्ष, आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। मुख अक्ष भी इसी को कहते थे, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको एक्स रख दिए। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, ध्रुव से यहां पे कौन सी था? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर ऑफ पॉइंट से ध्रुव के बीच का दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या आप वृत्त में पढ़े होंगे, त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। तो यहां भी ये भी त्रिज्यीय है, इसको भी किससे सूचित किया जाता है? आर से ही सूचित किया जाता है। ठीक है, ये सूचित किया जाता है आर से। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब जो है अवतल के बारे में, उत्तल में भी सेम सेम यही होता है। अगर हम इसी को ऐसे करके पलट देंगे तो फिर वहीं से वहीं पहुंच जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद फिर देखिएगा, समझिए, इसको हम मिटा देंगे, सब चीज इसी तरह होगा। अब हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण का आपको पता है कि तल उठा हुआ होता है, हमको दाहिना साइड ही कलर करना है जब भी करना है। हो गया, दाहिना साइड कलर कर दिया, अभी दर्पण हो गया। अब बताइए, यहां से लेके यहां तक तो इसका सेंटर कहां आएगा? यहां आएगा। इसका सेंटर यहां आया, इसका नाम क्या रखेंगे? ध्रुव कहते हैं उसको। दर्पण का जो सेंटर होता है, बीच का पॉइंट होता है, उसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये किसी ना किसी गोला का तो हिस्सा होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। गोला, गोलीय दर्पण है तो किसी ना किसी गोला का हिस्सा होगा। तो मान के चलिए कि गोला का केंद्र यहाँ है, ये गोला का केंद्र अगर यहाँ है, इस गोला का केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? कर्वेचर ऑफ पॉइंट कहते हैं, यानी सी कहते हैं। ये हो गया आपका सी। अब हम इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी से सी को अगर हम मिला देंगे तो अब इसको हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। जैसे उसमें कहे थे, इसमें भी वही है। से लेके सी तक का दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यहां से लेके यहां तक वक्रता त्रिज्या हो गया। यहां से पी से सी के बीच की दूरी, डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। काम खत्म। दोनों दर्पण में वही सेम है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? दर्पण में 4 पॉइंट क्या सब होता है? एक पॉइंट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। नाम सुन के क्या लग रहा है? द्वारक मतलब जैसे द्वार, किसी चीज का द्वार, गेट। तो दर्पण का गेट कहां से कहां तक? अगर हमको इस दर्पण में प्रकाश को आना है तो कहां से कहां तक इसमें प्रवेश कर सकता है? तो दर्पण है यहाँ, इसमें प्रकाश किधर से आएगा? प्रकाश हमेशा बायां तरफ से आता है। कहा कि दायां तरफ तो हम पेंट कर दिए, उधर से आएगा भी तो क्या फर्क पड़ने वाला है? दर्पण को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक इस दर्पण का गेट हुआ, तो दर्पण का जो गेट होता है, दर्पण का जो चौड़ाई होता है, उसी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। उसको हम यहां लिख देते हैं, दर्पण का द्वारक। क्या होता है दर्पण का द्वारक? तो दर्पण का द्वारक होता है दर्पण की चौड़ाई। दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का, ये से लिख देते हैं, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई। ये हो गया दर्पण का द्वारक। ये दर्पण कितना चौड़ा है? यहां से लेके यहां तक इतना चौड़ा है, इतना ही इसका हो गया। ये दर्पण का बात कीजिएगा तो यहां से यहां तक कितना? दर्पण का द्वारक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अब जो है होता है दर्पण का फोकस। दर्पण क्या होता है? फोकस। ठीक है, दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। तो जब तक फोकस नहीं आएगा तो फोकस दूरी कहां से आएगा? सिंपल। तो पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा? फोकस। और दोनों दर्पण का, अवतल और उत्तल यानी गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी, दोनों का हम अलग अलग बात करेंगे।
ठीक है, दोनों को अलग अलग जानेंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, एक लेकिन समझ लीजिएगा, दूसरा अपने समझ में आ जाएगा, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, तो दर्पण का अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, यहाँ पे हम लिखे अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अब फोकस तो फोकस से हो गया, सुने नहीं, कैमरा मैन फोकस करो तो वही फोकस देखते हैं। फोकस मतलब केंद्रित करना है, फोकस। ध्यान दीजिए, अवतल का फोकस क्या कैसे होगा, सबसे पहले अवतल लेंस दर्पण बना लीजिए। ये क्या है, अवतल दर्पण है, काहे का दर्पण है, कुछ नहीं है, अभी शीशा है। ठीक है, दर्पण कब बनेगा, एक साइड हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, और कलर किससे होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से, पिछले क्लास में हम बताए थे, देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, कलर कर दिया। अब जो है अगर इसको हम कलर कर दिए तो यहां पे ये क्या होगा, दर्पण का ध्रुव, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल। तो ये किसी ना किसी गोला का तो हिस्सा होगा, तो जिस गोला का ये हिस्सा है उसी गोला का जो केंद्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। उसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, सी से सूचित कर देते, वक्रता केंद्र हो गया। अब हम आपको अभी तुरंत बताए कि अगर हम सी से पी को मिला देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष को एक्स वाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रधान अक्ष को क्या लिख दिए, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं, एकदम नहीं, आज के बाद फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा फोकस और फोकस दूरी में। ठीक है, मतलब दर्पण में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जो है ये प्रधान अक्ष है, तो अवतल दर्पण का फोकस जब तक नहीं निकलेगा तो क्या हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, को नापेंगे तब ना उसका दूरी निकलेगा। पहले क्या निकालना है, फोकस निकालना। ध्यान दीजिए, तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश का किरण दर्पण पे पड़ता है या आता है, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ता है तो दर्पण का काम कौन सी, प्रकाश को परावर्तित कर देना। ये भी क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा। अब ये बताइए कि प्रकाश को परावर्तित किधर करेगा, ऊपर करेगा कि नीचे करेगा, ऊपर करेगा नहीं, नीचे करेगा। टाइप ऊपर तो इस टर्निंग है, ऊपर कहां से, नीचे करेगा, तो नीचे है या मान के चलिए इसको परावर्तित कर दिया, किया। अब नीचे वाला जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण गया है, प्रकाश का किरण यहाँ इधर से गया है। अब बताइए ई प्रकाश के किरण को किधर परावर्तित करेगा, नीचे करेगा कि ऊपर करेगा, इस ऊपर करेगा, काहे कि इधर ही तो घूम गया है, ऊपर की तरफ है, ये ऊपर कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों पॉइंट एक जगह पे जाके मिल गया। ठीक है, जहां पे ये दोनों जाके मिलेगा, दोनों किरण कितनों लेके आइए, यहां से और भी अगर आप लेके आइएगा, ये भी दर्पण से परावर्तित होके मिलेगा, यही एंगल यही बनेगा। और भी अगर हम यहां से उठा के लेके आएंगे, ये भी परावर्तित होके यहीं पे मिलेगा, इसको भी यहीं मिलना है। ठीक है, तो जहां पे जाके ये मिलेगा जिस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं फोकस। फोकस निकालने के लिए सीखे, अवतल दर्पण का फोकस समझ में आया। ये क्या है, अवतल दर्पण का फोकस। फोकस जो है, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं, यहां हम लिख फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ध्यान से देखिए, किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, सूचित हो गया। अब पी से एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। पहले फोकस पता चल गया, अब हम दूरी को नाप लेते हैं। हम आपको अभी बताए कि दर्पण में सभी दूरी, किसी भी चीज का दूरी नापने के लिए बोलेगा, वस्तु का दूरी नापने बोलेगा, प्रतिबिंब का दूरी नापने बोलेगा, वक्रता केंद्र का दूरी नापने के लिए बोलेगा, सबका दूरी कहां से नापाता है, दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। कहां से नापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को नाप लीजिए, वही हो जाएगा कौन सी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी समझ में आया। फोकस दूरी, यहां से ध्रुव से एफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को जो है, फोकस दूरी को इसको सूचित किया जाता है छोटा वाला एफ, स्मॉल एफ से। फोकस को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। तो अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी समझ में आ गया। अब बचा उत्तल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लीजिए। ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है।
है कि नहीं? दर्पण है, अभी दर्पण कहाँ है, अब दर्पण बनेगा। देखिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कौन चीज है, क्या है, अब हो गया ये उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले दर्पण जब बनाएंगे तो दर्पण का ध्रुव निकाल लेते हैं, इसका सेंटर ये दर्पण का ध्रुव हो गया। अब हम आपको बताए कि ये दर्पण जो बना है किसी ना किसी गोला का तो हिस्सा होगा, तो जिस गोला का हिस्सा होगा पहले पता करते हैं कि गोला कितना बड़ा था और ये किस गोला का हिस्सा है, इस गोला का हिस्सा है। तो इस गोला का केंद्र कहाँ है उसको पकड़िए पहले, ये हो गया उसका केंद्र। अब ध्रुव से केंद्र को एकदम एक सीधा रेखा से मिला दीजिए, ये हो गया ध्रुव, यहाँ पे इसका केंद्र है, इसका नाम प्रधान अक्ष। अभी तुरंत बता, इसका नाम कुछ है प्रधान अक्ष। यहाँ पे जो सी था कौन सी था, वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या, नहीं वक्रता त्रिज्या पी से सी तक का डिस्टेंस को नापेंगे तब वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखेंगे, ये कौन सी है, प्रधान अक्ष हो गया, हो गया प्रधान अक्ष। अब देखिए हम क्या बताए कि दर्पण पे प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश को लेके आना है, लेके आइए, इसका भी नाम रख देते हैं एक्स वाई, इधर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर आया, ध्यान दीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर इधर से भी गया, अब इधर से। अब बताइए कि ये दर्पण जो है प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश जाएगा तो इसको परावर्तित करके कहां भेजेगा, आगे क्या इस सामने लेके आ सकता है, कहां से लेके आएगा, इसको ही ऊपर भेज देगा, किधर भेजेगा, ऊपर। इसको किधर भेजेगा, इसको इधर भेज देगा, ठीक है, इधर से गया इसको भेज दिया ऊपर, इसको भेज दिया इधर नीचे। अब अगर हम इस किरण को देखें कि आ कहां से रहा है, हमको क्या लगेगा, दर्पण के पीछे से इधर से आ रहा होगा किधरों से। और अगर इस किरण को देखें ये कहां से आ रहा है, क्या लगेगा हमको, यहां से आता होगा, यहां से ना आता होगा, यहां से आ रहा है। तो जहां से हमको लगेगा कि आ रहा, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि यहां से आ रहा है, लेकिन यहां से क्या आ रहा है, गया तो इधर से था, परावर्तित होने के बाद उधर चल गया, हमको लग रहा है कि यहां से आ रहा है, तो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, किसका फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का आप फोकस। अब फोकस दूरी का अगर बात करेगा तो वही ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस और फोकस दूरी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज जितना हम बताए आपको सब ठीक ठीक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप इसको दोबारा देखिएगा।